वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वक्फ संशोधन बिल आज संसद में रखा जा रहा है और उसके साथ ही एक अन्यायपूर्ण तरीके का जो कानून बना हुआ था अपने देश में, उसका समाप्ति का कार्य हो जाएगा। थोड़े थोड़े से सवाल और सवाल के छोटे छोटे से जवाब देते हुए हम बात करते हैं। वक्फ क्या है? जैसे हिंदुओं के लिए दान, क्रिश्चियंस के लिए चैरिटी, इस तरह मुस्लिम बंधुओं के द्वारा वक्फ होता है। वक्फ मतलब भगवान के लिए, धर्म के लिए, अल्लाह के लिए एक दान देना। अल्लाह वो चीज़ फिर भगवान की हो गई या गॉड की हो गई या उनका कहें तो वो अल्लाह की हो गई। ये जो वक्फ एक्ट है ये कब से लागू हुआ? क्या ये हमारे मूल संविधान में दिया गया था? नहीं। क्या ये हमारे संसद के द्वारा और 329 लोग जो संसद लोग हमारे संविधान के निर्माता समिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्वरूप रखा, संरचना की और सब लोगों के हस्ताक्षर के साथ में संसद के द्वारा जो पहला पारित हुआ, क्या उस मूल प्रति में वक्फ नाम का शब्द या वक्फ अधिनियम है? क्या नहीं है। फिर ये कब से आया? ये 1954-55 में जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले इसको लेकर के आए और उन्होंने वक्फ कानून बनाया। वो कानून किसके कहने पर और किसके लाभ के लिए बनाया गया? ये कुछ मुस्लिम सांसदों के, मुस्लिम लोगों के प्रभाव में आकर के और जो पटेल जी की इच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के विपरीत जाते हुए भी उनके द्वारा यह बनाया गया। इसमें क्या ये इससे क्या लाभ हुआ? उससे लाभ ये हुआ कि भारतवर्ष से जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति जो भारतवर्ष में छूट गई या उनकी ज़मीनें जो भारतवर्ष में थी, कायदे से वो दुश्मन देश के में चले गए थे, तो वो संपत्ति सब भारत सरकार की संपत्ति हो गई। लेकिन ऐसा न करते हुए वहाँ गए हुए लोगों की, जो पाकिस्तान चले गए, उन मुस्लिमों की संपत्ति, उनके ज़मीनों को भी वक्फ के नाम पर एक कानून बना करके और मुस्लिमों को दे दी गई। यहाँ के मुस्लिमों को दे दी गई, भारत के मुस्लिमों को। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से, पाकिस्तान से जितने हिंदू मार काट करके भगा दिए गए और वो भारतवर्ष में आ गए, उनकी सारी संपत्ति, सारी ज़मीनों को पाकिस्तान सरकार ने कब्जे में ले लिया और वो कब्जे में ही थी। वो वहाँ के सरकार के उपयोग के लिए आ रही है। दोनों देशों में ये फ़र्क है। फिर क्या हुआ 1954 के बाद में? 1954 के बाद 1962-63 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक उस अधिनियम के तहत कुछ बोर्ड बना दिए। उन बोर्डों के और निगरानी का काम उनको दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने मृत्यु से पहले ये काम भी वो करके गए। तो मुस्लिम लोगों को उसको गवर्नेंस में ला करके उनको दे दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद लगभग 30 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ और जो हमारे राम मंदिर आंदोलन में बाबरी तथाकथित ढांचे को ढा दिया गया, तो नरसिंहराज सरकार अर्जुन सिंह के दबाव में आते हुए उन्होंने एक कानून बना दिया। मुस्लिम बंधुओं को, बंधु तो क्या बोलना चाहिए, लेकिन उसमें भी अच्छे लोग, इसलिए कह भी सकते हैं कुछ अच्छे लोग होंगे, मुस्लिमों की तुष्टिकरण के लिए 1995 में एक वक्फ संशोधित एक वक्फ एक्ट को और पावरफुल बना दिया, उसी एक्ट को, जिसके तहत उनके एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड कर दिया। कुछ 22 राज्यों में 22 अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बना लिए, वक्फ बोर्ड वहाँ के प्रांतों के हो गए और उसको बहुत पावरफुल बना दिया गया। उसके साथ ही उसको ये ताकत दे दी गई कि वो जिस संपत्ति को अपना बोल देगी वक्फ, वो उसी की हो जाएगी। और अगर आपको या तथा हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, जो भी है अन्य लोग, यहाँ तक कि सरकार भी, अगर वो वक्फ कह देगा ये हमारा है, तो वो उसका फिर हो गया। उसके बाद में जिसको ऐसा कहा जा रहा है वो जाकर के उन्हीं की ट्रिब्यूनल में जाए। वक्फ की ट्रिब्यूनल बनी हुई जिसमें कोई एडवोकेट्स नहीं रहते, उनके मुस्लिम बंधु लोग कुछ रहते हैं और वो ट्रिब्यूनल ही फैसला कर देती है वापस कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा ही है। मतलब ट्रिब्यूनल को, ये वक्फ बोर्ड को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पर ये ट्रिब्यूनल जिस पर वक्फ कह देता है कि हमारी है, वो व्यक्ति जाकर के अपना वहाँ बताए भी ट्रिब्यूनल पे, और उन्होंने जो फैसला कर दिया उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती। सबसे बड़ी आपत्ति की बात ये, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था
कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला कर दिया जिसमें एडवोकेट्स रहना आवश्यक नहीं है, उन्हीं के जमात के लोग रहते हैं, तो उसके बाद में उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो फाइनल हो गया। तो उसको लेकर के और हालत ये हुई कि जब इस्लाम संसार में नहीं आया तो उससे पहले की कुछ ज़मीनों पर भी ऐसे गांव में जहां एक मुस्लिम नहीं रहता है, दक्षिण भारत में ऐसे केसेस हुए, तमिलनाडु में, केरल में, कि गांव के गांव ट्रिब्यूनल ने अपने वक्त में अपना बोल दिया। महाराष्ट्र में कई खेतिहर किसानों के बेचारों के उनका कर दिया गया, और उसमें यह भी विधान इस तरीके का रखा था कि मान लो किसी जगह पर मुस्लिम लोगों ने बैठ करके और अगर नमाज अदा कर ली तो उस दिन से वो वक्फ की संपत्ति हो गई वो, और उस समय से नहीं, वो बाद में 25 साल बाद में भी अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे परदादा ने वहाँ नमाज अदा की थी या फलाना एक धार्मिक कार्यक्रम वहाँ किया था, तो वो ज़मीन गई आपकी। अजीब किस्म का वो कानून था। इसलिए इसके इतने जो बाद में खुलासे हुए, और अभी 120 याचिकाएं विभिन्न हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसमें से अभी 12 याचिकाएं ही जो 12 याचिकाएं उसमें मुस्लिमों की भी है, अर्थात मुस्लिम स्वयं प्रताड़ित है। और ये जो वक्फ के तहत जो संपत्तियां, जो ज़मीनें मिली, इनका उपयोग होना चाहिए था, किस काम के लिए उपयोग होना चाहिए था? मदरसों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, आपके कब्रिस्तान के लिए, इस तरीके से धार्मिक कामों के लिए, या गरीब जो बेचारे मुस्लिम रहते हैं उनके लिए होना चाहिए था। लेकिन उनका करने के स्थान पर ये सारी संपत्तियां, सारी ज़मीनें सब किसने ले ली है? कुछ तथाकथित पावरफुल लोगों ने, जो राजनीति में थे और राजनीति में और पावरफुल हो गए, जिसमें जो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो ओवैसी भाई है, 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो कहा जा रहा है कि उसके अधीन है। पहले उसके पिताजी का कब्जा था, अब उसका कब्जा, अब उसके संतान का कब्जा होगा। तकलीफें उन्हीं लोगों को हो रही है। वहाँ पर मॉल खड़े कर दिए गए, जो वक्त के नाम पर जो संपत्तियां इनको मिल गई, वहाँ मॉल खड़े हो गए, बाजार खड़े हो गए, बिजनेस के काम चल रहे हैं, अपने धंधे पानी चल रहे हैं, और गरीब मुस्लिम टुकुर टुकुर देख रहा है। इसलिए अभी जो घोषणा हुई तो सबसे ज़्यादा मुसलमान खुश हो रहे हैं, जो यतीम गरीब मुसलमान है वो ज़्यादा खुश हो रहा है। अब जो होगा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि कानून में जो जितनी भी संपत्तियाँ हैं, कितनी संपत्तियाँ हैं, सवाल उठता होगा, कितनी संपत्तियाँ, कितनी ज़मीनें? पाकिस्तान की ज़मीन कुल मिला के 8 लाख एकड़ है, और वक्फ के तहत भारतवर्ष में बंटवारे के बाद में जितनी ज़मीन अभी वो 9.5 लाख एकड़ है। अर्थात पाकिस्तान की कुल भूमि जितनी है आज की हालत में, उससे ज़्यादा भूमि तो भारत, अपने देश में, भारत में अभी वक्फ की भूमि है। कहते हैं कि सेना, रेलवे, उसके बाद तीसरे नंबर की भूमि उसके पास में है, और देखभाल करने वाला कोई नहीं, सब लुटेरे बैठे हुए, सब लूट रहे हैं। अब जो कानून बना है उसके तहत अब जो संशोधन होगा, उस संशोधन के तहत यह है कि उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी रखी जाएगी, उसमें 2 हिंदू बंधु भी रखे जाएंगे, उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर, वो सारे कागज़ों को व्यवस्थित करेगा। उनका डिजिटलाइजेशन होगा, सभी नेट पर सब आपके सभी रखना पड़ेंगे। वक्फ को भी अपनी संपत्तियों का सब रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ेगा, पंजीयन कराना पड़ेगा उसके माध्यम से। और ट्रिब्यूनल, अभी भी उनके ट्रिब्यूनल रहेंगे, उसमें अब हिंदू लोग भी रहेंगे, या फिर अन्य धर्म के कोई भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, तो वो रहेंगे। साथ में 2 लोकसभा के सदस्य रहेंगे, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, एक राज्यसभा का सदस्य भी रहेगा। यही चीज़ राज्यों पर भी लागू होती है, वहाँ पर उस तरीके से विधान परिषद, विधायक और ये सब लोग रहेंगे। और महिलाओं की उपस्थिति, मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, उसमें रहेगी। तो कई सारे जो चेंजेस होंगे। सबसे बड़ी बात, ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद में उसको हाई कोर्ट में या विभिन्न कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकेगी, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो इसलिए अभी ये जो तकलीफें हो रही है, इसलिए हो रही है कि अब जा कर के उसका ऑडिट होगा, उसका पूरा प्रबंधन होगा, सरकार का पूरा देख रेख। भाई जब सरकार से अभी भी आप ट्रिब्यूनल की देख रेख के लिए जितने लोग ट्रिब्यूनल में रहते हैं, वक्त पे रहते हैं, उनको सैलरी आप लोग भारत सरकार से दिलवा रहे हो, राज्य सरकारें दे रही है, तो देख रेख क्यों नहीं करने दोगे? और फिर ऐसा केवल मुस्लिमों के लिए क्यों होगा? भाई जैनों के लिए तो ऐसा नहीं है, सिखों के लिए तो ऐसा नहीं है, बौद्धों के लिए ऐसा नहीं है, ईसाइयों के लिए ऐसा नहीं है, तुम्हें ही क्यों चाहिए ऐसा, जबकि एक राष्ट्र पूरा लेके बैठे हुए हो?
इसलिए इसका अब होना बहुत ज़रूरी था, ज्वलंत मुद्दा था ये। और इसका निदान अभी मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है, तो ये एक सही निर्णय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ये जो तथाकथित जो ताकतवर मुस्लिम नेता थे, उन्होंने हाथ पांव को पूरा जोर लगा दिया, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आम मुस्लिम बंधु आज खुशियां मना रहा है। उनके समझ में आ गया कि ये तो लुटेरे जो हमारे समाज के, हमारे पंथ के लोग थे मुस्लिम, वो उसको लूट रहे थे, हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार के द्वारा जो संशोधन हो रहा है, उसके द्वारा अब आम मुस्लिम को, गरीब मुस्लिम को, अपाहिज मुस्लिम को वहाँ के मदरसे खोलने के लिए, वहाँ के कब्रिस्तान के लिए, वहाँ के अस्पताल के लिए, वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए, रोजगार के लिए, उनके लिए काम होगा। और ये जो पहले दादाजी, पिताजी वो खुद, उसके बाद में उनकी संतान है, इस तरह वक्त पे जो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अब इसमें अवधि भी तय कर दी गई, कौन कितने समय तक रहेगा, बाद में वो उसको बदलना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें होगी। बहुत अच्छा, जिस तरह मुस्लिम बंधुओं के लिए 3 तलाक, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक जो कह सकते हैं कि उनकी इज्जत, एक मनुष्य होने के नाते जो प्रतिष्ठा होती है, मानवीय प्रतिष्ठा, उस नाते हमारी मुस्लिम बहनों के साथ में न्याय किया इस सरकार के द्वारा। इसलिए वक्फ संशोधन एक्ट के द्वारा मुस्लिम समाज में जो गरीब और जो विवश लोग हैं, उनके सहयोग के लिए, साथ ही अन्य धर्मों के लोग जो इससे प्रभावित हो रहे थे इस अन्यायपूर्ण कानून के कारण से, उसको राहत मिलेगी। राष्ट्र की मुख्य धारा में मुस्लिम समाज भी चलेगा, अन्य समाजों को भी उनके साथ में ये जो विवाद पैदा हो रहे थे उनका निपटारा हो जाएगा। एक सुखद ये निर्णय होने जा रहा है। भारत माता की जय।